हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे हैं। जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे टाइम भी नज़दीक आ रहा है एग्जाम का। माना कि अभी फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन टाइम तो आपका फिक्स है कि हाँ दिसंबर में ही आपके एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। क्या पढ़ेंगे? जीन पियाजे के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी अच्छे से आते हैं। और जब इन्हें आप पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जब आप PYQs लगाएंगे तब आपके काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। चलिए आज आइए देखते हैं कि जीन पियाजे जी ने क्या कहा है और इनका टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या योगदान रहा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं जीन पियाजे जी ने क्या कहा। चलिए, जीन पियाजे एक क्या थे? स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को समझाने में महत्वपूर्ण योग दिया है। ठीक है, इन्होंने जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक साथ नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न चरणों के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। प्रत्येक चरण दुनिया को समझने और सोचने का एक नया तरीका प्रस्तुत करता है। इनका ये था कि जो एक बॉर्न बेबी होता है, एक बच्चा होता है, उसे आप किस तरीके से समझते हैं, क्या है उसके बारे में है कि यहाँ पर भाई कई तरीकों से बच्चों को समझाया जाता है, वो समझते हैं। एक देखिए, एक होता है कि स्टार्टिंग से अगर हम बात कर ले तो एक बेबी बॉर्न होता है जो इस दुनिया में आता है, वो रोता भी लगता है, उसमें भी वो काफी चीजें सीखता है। उसके बाद कुछ टाइम तक वो थोड़ा बड़ा होता है, उसे बैठने की समझ होती है। ठीक है, थोड़ा चलने की समझ होती है, वो थोड़ा बहुत हाँ ना इस तरीके का जवाब देता है। ठीक है, धीरे धीरे यही प्रक्रिया आपकी बढ़ती चली जाती है। तो ये क्या है, वो हर एक एज में कुछ ना कुछ एक स्टेज में सीख रहा है। ठीक है, तो इनका यही कहने का मतलब था यहाँ पर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं और क्या आगे इन्होंने कहा है। इन्होंने ये कहा है कि जो है क्या है, सेंसरी मोटर चरण, यानी कि स्टेज क्या होता है, संवेदी प्रेरक चरण क्या होता है। यहाँ पे जो बच्चा होता है, जो लर्न होता है, वो कितने साल का? 0 से 2 साल का होता है। ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण होता है ये। इस अवधि में बच्चे मुख्य रूप से अपनी सजगता, इंद्रियों और मोटर गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवेश को समझते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बात कर लेती हूँ। तो देखिए, सबसे ये पहला स्टेज उनका होता है। ठीक है, इस स्टेज से धीरे धीरे सीखते सीखते ये स्टेज इनकी आ जाती है। ठीक है, यहाँ 2 साल में आते हैं। अब यहाँ पे ही आप देख लेंगे कि इस जो मैंने यहाँ पे चित्र लगाया है, जो भी इमेज लगाया है, इसके माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ बच्चा क्या है, लेटा हुआ है, कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझे कि वो थोड़ा मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे बच्चा घुटनों के बल चल रहा है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत बच्चा खेलने कूदने या चीजें हल्का फुल्का बोलने के उसमें आ जाते हैं, इनको थोड़ी थोड़ी समझ होती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो आपका है कौन सा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण। ये 2 से 7 साल के बच्चे की आयु होती है। यहाँ पर वो स्टेज होती है जहां पर बच्चा काफी चीजें सीखता है। 2 वर्ष की आयु में बच्चे जो है प्री ऑपरेशनल चरण 2 से 7 वर्ष में प्रवेश करते हैं। इस दौरान वे मानसिक प्रतिरूपों का उपयोग करना सीखते हैं, भाषा का विकास करते हैं और वस्तुओं को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो है कि बच्चा जो है धीरे धीरे एक स्टेज में पहुंचता है। आपने देखा होगा
कि जब 3 से 4 ईयर के बच्चे होते हैं उनको स्कूल में प्रवेश करा दिया जाता है। वहां पर जो LKG, UKG, प्री नर्सरी, नर्सरी, इसमें जो पढ़ाया जाता है तो वहां पे क्या है, इमेज के थ्रू बच्चा को बताया जाता है कि ये भाई ये A फॉर एप्पल, एप्पल कैसा होता है, ये दिखता है, इस तरीके से समझाया जाता है ना। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि वो जो है चिन्हों के माध्यम से, इमेज के माध्यम से वो क्या है, वो अपने जो भी अपना वो बताना चाह रहा है वो उस माध्यम से व्यक्त करता है, अपनी भाषा को, अपने विचार को प्रस्तुत करता है, ठीक है। और धीरे धीरे उसके मानसिक विकास में एक बढ़ोतरी होती जाती है, क्योंकि वहां पे 2 से 7 साल के बीच में ठीक ठाक बच्चा समझने लगता है, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपका जो है 7 से 11 साल का बच्चा होता है, ठोस सक्रियात्मक चरण, ये जो चरण होता है इसके बाद का चरण है ठोस संक्रियात्मक चरण। इस अवधि में यानी कि 7 से 11 वर्ष के इस अवधि में बच्चे ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने, संरक्षण की अवधारणा को समझने और वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करने की क्षमता विकसित करते हैं। यहाँ पर जो बच्चा होता है उसको मतलब इतना समझ आ जाती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, या फिर उसको तर्क वितर्क पे भी वो सोचने पे मजबूर होता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आपने वहां पे कोई भी असाइनमेंट, कोई भी टास्क दिया, तो वहां पे वो बच्चा उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने में अपना दिमाग लगाता है और उस चीज को कंप्लीट करता है, ठीक है। यहाँ पर यही बताया गया है, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एक सेकंड, चलो आई बात समझ में। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, क्या हो गया, एक मिनट, हाँ चलिए। यहाँ पर जो बच्चा है, जैसे अभी मैंने बताया कि आपको 7 से 11 साल के बच्चों में यहाँ पर हाँ कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होती है। तो ये वाली जो है ना आपका कॉन्सेंट्रेट ऑप्शनल स्टेज जो होती है, ये जो एक एज होती है यहाँ पर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ना उनके मन में जो है जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ती है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसको सॉल्व कैसे करें, ये सारी चीजें जो है उनके मन में क्या है, मतलब एकदम उनका जो दिमाग है ना वो घौज पौज हो जाता है कि मतलब कैसे इसको सॉल्व करें, क्या है। इसका सबसे अच्छा अगर समझने का तरीका है तो आपके घर में अगर इस एज के बच्चे हैं तो आप उनको जब आप देखेंगे, उनसे पूछेंगे ना, उनका जो भी एक मतलब वो जिस तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिस तरीके से आंसर दे रहे हैं, आप इजीली इसको समझ पाएंगे कि इस स्टेज का बच्चा कैसा होता है। तो ये एक एग्जाम्पल आपके घर में ही होते हैं सभी के, तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब क्या है, क्लैरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें जो हैं उनको मतलब देनी होती है कि यहाँ पर वो तर्क वितर्क बहुत सारी चीजें यहाँ पर उनके जीवन में परिवर्तन होते हैं और उस समस्या का वो समाधान भी पाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पर जो औपचारिक संक्रियात्मक चरण होता है, यानी कि 11 साल से जो एबव के बच्चे होते हैं, ये बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक चरण यानी कि 11 वर्ष से आगे के में प्रवेश करते हैं। इस चरण की विशेषता है कि ये अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोच सकते हैं और काल्पनिक जो है
काल्पनिक तथा निगमनात्मक ढंग से तर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो बच्चा है वो पूरी तरीके से क्या होता है, अपने जो भी चीजें हैं उस पे वो तर्क वितर्क कर सकता है, उसके सोच में बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, उनका जो माइंड है वो डेवलप हो जाता है, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस करने के, उसे सॉल्व करने का उन्हें बहुत ज्यादा ही मतलब एक अनुभव हो जाता है, यहाँ पर ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एक डिटेक्टिव टाइप का नहीं होता है कि उसको हर एक चीज को खोज करना, फिर उसका एक एक्सप्लेनेशन रखना, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ तो इसका सलूशन क्या है, ये सारी चीजें उनके मन में क्या होती हैं, पूरी तरीके से जो है मतलब उसे सॉल्व करने में एक फोकस कर लेते हैं कि भाई इसको मुझे सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके जो दिमाग का जो विकास है वो हो जाता है, अच्छा खासा हो जाता है। यहाँ पर वो अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र भी होता है। और यहाँ पर जो है स्वतंत्र इन द सेंस ये नहीं कि आप किसी और वे में ले जाए, नहीं, वो मतलब वो स्वतंत्र इन द सेंस कि कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको सॉल्व करने में और अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इन सब चीजों का वो मतलब सोचने लगता है। ठीक है, यहाँ पर वो अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में अपना कंसंट्रेट करता है और उसको उतनी समझ होती है कि क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है, ये सारी चीजें इसमें उसको पता होती है। ये तो रहा मेरा एक नॉर्मल वे में, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा है जेन पियाजे की थ्योरी कि उन्होंने क्या यहाँ पर बच्चों बताया है कि किस टाइप के किस स्टेज का कैसा बच्चा होता है, ये सारी चीजें उन्होंने क्लेरिफिकेशन की। और ऐसे इंफॉर्मेशन मैं लेकर आती रहती हूँ। और इंफॉर्मेशन क्या, ये एक तरीके से पूरी आपकी समझ लीजिए कि जो आपका पेपर 1 का टॉपिक है मैं वो कवर करा रही हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपने कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं सलूशन दूंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक नोट्स में या फिर आपको पढ़ने में, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आपको नहीं, अगर कंटेंट नहीं मिल रहा है, PYQ नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती हूँ, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।